हाँ जी, तो हम आपको बता रहे थे हुंसडीकर के बारे में। तो हुंसडीकर अभिक्रिया जो उसकी अभिक्रिया विधि कभी कभी पूछ लेता है। तो अभिक्रिया विधि, अभिक्रिया विधि, हुंसडीकर अभिक्रिया किस विधि पर आधारित? तो आपको याद रखना है यह जो अभिक्रिया है वो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है, अभिक्रिया का उदाहरण है। तो याद रखेंगे हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया जो है वो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हुंसडीकर अभिक्रिया एक प्रकार की मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया है। एक बार याद रखेंगे कि अगर Br2 की जगह I2 या कुछ और आ जाए तो वो हुंसडीकर अभिक्रिया नहीं होगी, वो अभिक्रिया कोई दूसरी होगी जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो आपका यहीं पे हुंसडीकर अभिक्रिया खत्म होता है। नेक्स्ट अपनी चौथी अभिक्रिया है फॉर प्राइमरी एमीन, PM के साथ एल्कोहल पी लो। मैंने आपको विधियां बताई थी याद करने की, हाई हाइड्रोकार्बन, हेलो हेलोजन एक्सचेंज, हुंसडीकर विधि, PM प्राइमरी एमीन। PM, P का मतलब प्राइमरी और M का मतलब एमीन। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। हम प्राथमिक एमीन से भी, प्राथमिक और एमीन का मतलब एमीन, यानी कि प्राथमिक एमीन से भी हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे बनाएंगे? प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर प्राथमिक एमीन क्या होता है। देखो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, इसके बारे में पढ़ने से पहले हम सब जानते हैं ये अमोनिया होता है। यह है अमोनिया, NH3, ये अमोनिया है। इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं। इसे कहते हैं अमोनिया, इसे कहते हैं अमोनिया। अगर मैं इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन को निकाल दूं, एक हाइड्रोजन मैंने माइनस कर दिया है, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक वैलेंसी खाली हो जाएगी और आपके पास बच जाएगा NH2। देखो एक हाइड्रोजन निकला है तो उसके स्थान पर कोई एल्किल समूह आ सकता है, इसके स्थान पर कोई सा भी एल्किल या एरिल समूह आ सकता है जहां से हाइड्रोजन निकला है। तो आपके पास फिर बन जाता है प्राथमिक एमीन, ये बन जाएगा प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। तो जितने हाइड्रोजन यहाँ से निकलते जाएंगे उसी प्रकार ये बनता चला जाएगा। तो एक हाइड्रोजन निकलने पर अगर आप यहाँ कुछ भी जोड़ दोगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या मैंने यहाँ पर R जोड़ दिया, RNH2, जो हाइड्रोजन यहाँ निकला था उसके स्थान पर R यानी कि एल्किल समूह आ जाएगा, एल्किल या एरिल समूह आ सकता है। तो ये भी प्राथमिक एमीन है। तो प्राथमिक एमीन की पहचान कैसे करेंगे कि नाइट्रोजन के साथ 2 H होंगे, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो प्राथमिक एमीन, और 2 हाइड्रोजन निकल गए। अगर मान लो मैं एक हाइड्रोजन और निकाल दूं, एक हाइड्रोजन और निकाल दिया मैंने और एक R और जोड़ दिया मैंने, एक R और ऐड कर दिया मैंने, हाइड्रोजन निकाल दिया, R जोड़ दिया, तो आपके पास अब बन जाएगा R NHRR, 2 R जुड़ गए, इसे कहेंगे द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन। प्राथमिक को हम 1 डिग्री भी बोलते हैं, 1 डिग्री, और द्वितीयक को हम 2 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, 2 डिग्री। इसी तरह एक और मैं यहाँ से H निकाल देता हूँ बचा कुचा भी, और एक R और इसमें ऐड कर देता हूँ उस H की जगह, यानी कि ये R यहाँ जोड़ देता हूँ मैं, तो आपके पास अब बन जाएगा 3 R रहेंगे यहाँ पर। इसको ट्राई एल्किल एमीन भी बोलते हैं, लेकिन ये किस प्रकार का एमीन है? यह है तृतीयक एमीन, यह है आपका तृतीयक, यह है आपका तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन। इस प्रकार आपके पास 3 डिग्री एमीन बन गया। हमें बात करनी थी केवल 1 डिग्री एमीन की, और अगर हम और बात करें तो ये जो तृतीयक एमीन है, अब यहाँ पर एक लोन पेयर बचा। अगर ये लोन पेयर भी किसी एल्किल ग्रुप के से ट्रांसफर हो जाता है, ये जो लोन पेयर किसी एल्किल ग्रुप को मिल जाता है, तो ये चतुर्थक एमीन बन जाएगा या चतुर्थक अमोनियम बन जाएगा। इसको फिर चतुर्थक अमोनियम बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पर इस लोन पेयर की जगह भी एक एल्किल ग्रुप जोड़ दूं, एक एल्किल ग्रुप यहाँ पर लोन पेयर के स्थान पर जोड़ दूं, तो आपके पास ये बन जाएगा R R R R, और इसके ऊपर लग जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा एल्किल अमोनी। ये प्लस चार्ज यहाँ पर लग जाता है बिकॉज इसने अपना लोन पेयर दे दिया है, इसने अपना लोन पेयर R को दे दिया है। तो जब अपना लोन पेयर कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन R को दे दिए और फिर इसको जोड़ लिया,
तो इसलिए नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। तो ये प्लस चार्ज मैंने पूरे के ऊपर लगाया है, लेकिन वास्तव में ये नाइट्रोजन के ऊपर होता है। इसलिए अब अमोनिया से, ये जो आपका अमोनिया था ये अब अमोनिया नहीं रहा, ये अब अमोनियम बन गया। तो इसको बोलेंगे हम टेट्रा, 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर, एल्किल अमोनियम आयन, क्योंकि टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन, ये आपका टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन बन गया। टेट्रा एल्किल क्योंकि 4 यहाँ पर एल्किल ग्रुप थे इसलिए टेट्रा एल्किल बोला, और नाइट्रोजन अपने तीनों हाइड्रोजन और एक लोन पेयर सब कुछ दे देता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन में। तो दैट इज टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन। तो ये थी बात अमोनिया की, प्राइमरी एमीन। लेकिन हमें तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है, प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड। तो आ जाओ, प्राथमिक एमीन क्या होता है? प्राथमिक एमीन होता है RNH2, प्राथमिक एमीन इसको बोलते हैं। तो चलिए प्राथमिक एमीन के बारे में मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। अगली स्टेप है हमारी प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं, एल्किल हैलाइड। तो कैसे बनाएंगे प्राथमिक एमीन? ये रहा आपका NH2 मैंने दोनों H को खोल के लिखा, और इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं टिल्डन अभिकर्मक से। टिल्डन अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है N डबल बॉन्ड OCl, NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये मैंने नीचे इसलिए लिखा है समझाने के लिए, आप सामने भी लिख सकते हो, नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसका दूसरा नाम है टिल्डन अभिकर्मक, इसका दूसरा नाम है टिल्डन अभिकर्मक। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिल्डन अभिकर्मक। 3 स्टार में इसके लगाऊंगा, 3 स्टार में इसको दे रहा हूं। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिल्डन अभिकर्मक। NOCl, इस तरह लिखोगे इसको आप, NOCl। मैंने यहाँ पर पूरा खोल के लिखा है, और ये इसका अणुसूत्र है NOCl ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपको समझाने के लिए खोलकर लिखा गया है। देखिए डबल बॉन्ड O और Cl सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। तो होगा क्या, आपके पास ये यहाँ से इन दोनों को ले जाएगा, एक तो बनाएगा H2O, एक ये आपका इन दोनों को ले जाएगा, एक बनाएगा आपका N2, और R जो है वो Cl से जुड़ जाएगा, यानी कि एल्किल क्लोराइड आपके पास ऑब्टेन होगा। तो आपके पास क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा RCl, ये बन गया आपके पास एल्किल हैलाइड। साथ में उप उत्पाद के रूप में आपके पास N2 निकलेगी, और साथ में आपके पास H2O निकलेगा। ये आपके पास उप उत्पाद हैं। उप उत्पाद वो होते हैं जो एक्स्ट्रा बनते हैं, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, हमें इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, हमें मेन है ये हमारा मुख्य उत्पाद है। ये है हमारा एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड है ये। तो हम इस अभिक्रिया से एल्किल क्लोराइड ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एमीन ग्रुप के साथ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा वो आपका हैलाइड में कन्वर्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ R की जगह CH3 होता तो आपका CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड बनता। अगर आपका यहाँ पर आइसोप्रोपिल होता तो आपका यहाँ पर आइसोप्रोपिल क्लोराइड बन जाता। एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझा दूंगा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, इस जगह में इसका एग्जाम्पल करता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया यहाँ पर CH3CH2NH2, ये मैंने लिया, और इसकी अभिक्रिया मुझे टिल्डन अभिकर्मक से करानी है NOCl से। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, मुझे पता है कि जब NOCl से अभिक्रिया होती है तो ये N और ये N दोनों मिलकर N2 बनाएंगे। ये वाला जो आपके पास H2 होता है, ये H2 और ये OH2O बनाएंगे, और Cl सीधा सीधा जुड़ जाएगा। और ये आपका एल्किल ग्रुप है, मैंने कहा था ना ये आपका R ग्रुप है, ये आपका R ग्रुप है, ये सीधा सीधा आपका Cl से जुड़ जाएगा। तो CH3CH2Cl, जहां से ये एमीन से जुड़ा हुआ है वहीं Cl जोड़ना है, पीछे का पूरा ग्रुप एज इट इज लिखना है। आपका N साथ में आपके पास N2 बनेगा, और साथ में आपके पास H2O बनेगा। तो मेन आपके पास बन जाएगा एथिल क्लोराइड। ऐसे आपको ध्यान रखना है। टिल्डन अभिकर्मक से अभिक्रिया करा के हम केवल एल्किल क्लोराइड, तो केवल एल्किल क्लोराइड इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल क्लोराइड, कोई सा भी एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और कोई सा एलाइड यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। हुंसडीकर से ब्रोमाइड प्राप्त होता है, और इससे एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अंडरस्टैंड? तो नाउ अगला 5th मेथड है आपका एल्कोहल।
फिफ्थ मेथड, अल्कोहल से एल्किल हैलाइडों का निर्माण। अल्कोहल से एल्किल हैलाइडों का निर्माण। तो अब हम अल्कोहल से किस तरह एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, कौन कौन से बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल से हम 5 मेथड हैं जिनसे हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ये रहा आपका अल्कोहल, ROH, दैट इज अल्कोहल। अल्कोहल में OH ग्रुप जोड़ना है। जिस तरह आपको हमेशा याद रखना है, एल्किल ग्रुप में आप अभी हैलोजन जोड़ रहे थे तो एल्किल हैलाइड बन रहा था, लेकिन अब आपने OH जोड़ दिया तो ये एल्किल अल्कोहल बन गया। जैसे कि मेथिल यहाँ पर आपने जोड़ा तो मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। जिस तरह एल्किल हैलाइड हमने पढ़े हैं बिल्कुल सेम वैसा ही है, ये कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अलग नहीं है। तो ये आपका एल्किल अल्कोहल है। तो कोई सा भी अल्कोहल आपको दिया हो उससे आपको एल्किल हैलाइड कैसे बनाना है, तो देखिए उससे एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हम यहाँ पर 5 मेथड यूज करेंगे। यानी कि एल्किल अल्कोहल की अभिक्रिया सबसे पहले हम कराते हैं। पहली अभिक्रिया आपको मैं बता देता हूं, निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 प्लस HCl, निर्जल ZnCl2 प्लस HCl। इसे हम बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। इसको हम बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। यानी कि अल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम लुकास अभिकर्मक से कराएंगे तो भी आपको एल्किल हैलाइड मिलता है। इसे कहते हैं लुकास अभिकर्मक। तो अल्कोहल आपका कौन सा अल्कोहल लुकास अभिकर्मक से फास्ट अभिक्रिया करेगा। तो देखो जिस तरह एल्किल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं, उसी तरह अल्कोहल भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए मैं आपको बता दूं 3 डिग्री अल्कोहल, कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल आपका बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। 3 डिग्री अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करेगा। उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करेगा और उसके बाद आपका मेथिल अल्कोहल रिएक्शन करेगा। यानी कि लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 प्लस HCl ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल से फास्ट अभिक्रिया करता है। उसके बाद अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो थोड़ा स्लो करेगा, 1 डिग्री से और स्लो करेगा और मेथिल अल्कोहल से और स्लो करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लुकास अभिकर्मक के द्वारा हम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। तो लुकास अभिकर्मक के द्वारा हमारा लुकास अभिकर्मक क्या काम करता है, अल्कोहल में विभेद करने का काम आता है। अल्कोहल में विभेद करता है, ये विभेद मतलब पहचान। ये लुकास अभिकर्मक से हम 3 डिग्री 2 डिग्री व 1 डिग्री अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं लुकास अभिकर्मक के द्वारा। अब देखिए अब बात आती है कि आखिर इसके अंदर निर्जल ZnCl2 क्या काम करता है। तो ये निर्जल ZnCl2 जो है वो आपके इस बंध को तोड़ने का काम करेगा। ये वाला बंध टूटेगा और आपका इस बंध को तोड़ने के बाद आपका जो HCl है उसमें से H और यहाँ से OH, H और OH दोनों मिलकर H2O बनाएंगे। H और OH ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, हिलाना मत। यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से H और यहाँ से OH, H और OH दोनों मिलकर H2O बना लेंगे। बचा कौन, Cl। ये जो Cl है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा तो आपके पास बन जाएगा RCl यानी कि एल्किल क्लोराइड। आपके पास एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। साथ में अभी अभी हमने बनाया कि आपका H और आपका OH दोनों मिलकर बना लेते हैं H2O, यानी कि यहाँ पर आपका H2O बाहर निकलेगा। ये आपका उप उत्पाद है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमारा एल्किल क्लोराइड बन गया। हम निर्जल ZnCl2 के साथ HCl यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर HCl की जगह HBr अगर HI आ जाए तो भी हम अल्कोहल की अभिक्रिया करा सकते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए आपका HI सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। HI की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। अगर आप HI को यूज करते हो तो आपको इस निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद HBr, तो HBr इस अभिक्रिया इसके साथ HI के बाद थोड़ा कम क्रियाशील है, इसलिए इसके साथ आपको H2SO4 की आवश्यकता होती है। और सबसे कम क्रियाशील होता है HCl, उसके बाद आपका HCl। HF सबसे कम क्रिया हो से। तो कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड क्रियाशीलता का क्रम आपके पास इस अभिक्रिया के लिए ये वाला होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है अगला सेकंड अभिक्रिया। ये आपके नंबर 1 अभिक्रिया है जो हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट अभिक्रिया
एल्कोहलों की अभिक्रिया, इसकी एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम SOCl2 से कराएं, SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, और SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं हिंदी में। और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे पेरिडीन। पेरिडीन क्या होता है दोस्तों, मैं इसको अभी अलग से बता दूंगा। तो SOCl2 और पेरिडीन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो कुछ नहीं करना, आपको OH को हटाना है, वही Cl लगाना है। तो यहाँ भी आपके पास एल्किल क्लोराइड निकलेगा, साथ में आपको SO2 मिलेगा और HCl मिलेगा। तो बच्चों SO2 वायुमंडल में ऊपर चली जाती है क्योंकि गैस है ये, और HCl जो है उसको आपका पिरिडीन अवशोषित कर लेता है। HCl को पिरिडीन ने अवशोषित कर लिया, SO2 वायुमंडल में चली गई, तो आपके पास शुद्ध एल्किल क्लोराइड इस अभिक्रिया से मिलता है। शुद्ध एल्किल क्लोराइड आपको इस अभिक्रिया से मिलता है। और चूंकि इस अभिक्रिया से शुद्ध एल्किल मिलता है तो यह अभिक्रिया आपका एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया का नाम है डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है डार्जन अभिक्रिया। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सा भी एल्कोहल होगा उसकी अभिक्रिया SOCl2 के साथ कराएंगे पिरिडीन की उपस्थिति में, तो आपके पास एल्किल क्लोराइड बनेगा, SO2 बनेगा और HCl बनेगा। ये फिक्स है। जो भी R ग्रुप होगा उसके साथ सीधा सीधा Cl लगा देना। तीसरी, अगला, ये आपके पास दो हो गई, पहली हो गई, दूसरी हो गई। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी है आपके पास PCl5 के साथ, और चौथी है आपके पास PCl3 के साथ, और पांचवी है आपके पास रेड फॉस्फोरस, और पांचवी है आपके पास रेड फॉस्फोरस लाल फास्फोरस प्लस X2। ये 5 अभिक्रियाओं से हमें एल्कोहल की अभिक्रिया अगर PCl5 के साथ कराएंगे तो भी OH को हटाना है और Cl को लगा देना है, तो भी यहाँ पर RCl बनेगा। और साथ में बस आपको याद रखना है, इसके साथ ही आपका बनेगा POCl3 प्लस HCl। ये आपको उप उत्पाद है, ये आपको याद रखना है, हमेशा यही बनेंगे उप उत्पाद, हमेशा यही बनेंगे और कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हमेशा जब भी PCl5 आ जाए तो OH को हटाना है और Cl को लगाना है। इन सबके एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। PCl3 आ जाए तो भी आपके पास सेम RCl ही बनेगा, लेकिन आपका उप उत्पाद चेंज हो जाएगा H3PO3। ये आपका उप उत्पाद होगा अगर आपका PCl3 एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो। रेड फॉस्फोरस और X2 आ जाए तो देखो, रेड फॉस्फोरस और X2 ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं एल्कोहल के साथ तो ये बिल्कुल सेम ऊपर जैसी अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर आपका X बराबर Br हो सकता है, X बराबर IB हो सकता है, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई सा भी हो सकता है। तो आपके पास RX यहाँ पर बनेगा, अगर ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमीन बन जाएगा, आयोडीन हुआ तो आयोडीन बन जाएगा। और साथ में सेम ऊपर वाला एजिटी जो PCl3 के साथ था वो यहाँ पर बनेगा H3PO3। स्टार्ट। अब हम आपको इन सब अभिक्रियाओं के एक एक एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइड किस प्रकार बनेगा। यह आपके पहली अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 RCl, दूसरी अभिक्रिया डार्जन, तीसरी अभिक्रिया आपके पास PCl5 के साथ एल्कोहल की, चौथी अभिक्रिया एल्कोहल की PCl3 के साथ, और पांचवी एल्कोहल की रेड फॉस्फोरस X2 के साथ। इन सब के एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि पहला एग्जाम्पल कि कोई सा एल्कोहल मैंने आपको दिया CH3CH2OH, दिस इज एथिल एल्कोहल, और मुझे इसकी रिएक्शन करानी है PCl5 के साथ। तो आपके पास सीधा सा फंडा है, कुछ नहीं करना। PCl5 के साथ रिएक्शन होती है, हम जानते हैं OH को हटाना है, Cl को लगाना है, बाकी एज इट इज। तो CH3CH2Cl ये आपका मेन उत्पाद बन गया। साथ में ये आपका मुख्य उत्पाद हो गया। साथ में क्या बनता है, हम जानते हैं कि PCl5 के साथ जब भी अभिक्रिया होती है तो POCl3 और HCl बनता है, तो POCl3 प्लस HCl साथ में आपका बनेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी कि एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड आपने ऑब्टेन कर लिया। एथिल अल्कोहल से, ये आपका एथिल अल्कोहल था, एथिल अल्कोहल, और इससे आपने क्या बना लिया, एथिल क्लोराइड बना लिया, एथिल क्लोराइड। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे सकता है कि एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे ऑब्टेन करोगे, या कोई सा भी अल्कोहल दे देगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एथिल अल्कोहल ही दे, कोई सा भी अल्कोहल आपको दे दिया। मैंने कहा आपसे कि आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आइसोप्रोपिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो आप इन पांचों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं,
ठीक है। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने दिया आइसोप्रोपिल एल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये आपका आइसोप्रोपिल है और इसमें अगर मैं क्लोरीन जोड़ देता तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड बन जाता, लेकिन मैंने अल्कोहल जोड़ा तो ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन मैंने कहा आपको करानी है HCl से, ये HCl सांद्र होता है, ध्यान रखना, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। ये देखते ही हम समझ जाना है निर्जल ZnCl2, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl, ये लुकास अभिकर्मक हो गया और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो लुकास अभिकर्मक सेकेंडरी अल्कोहल, तो आपको क्या करना है कि OH को हटाना है और इसकी जगह Cl लगा देना। तो OH और H दोनों मिलकर H2O बना लेंगे, ये दोनों मिलकर आपका H2O बना लेंगे और आपका Cl जुड़ जाएगा। तो दिस इज CH3 नीचे भी CH3 ये हट जाएगा और यहाँ Cl जुड़ जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, साथ में आपका H2O बाहर निकलेगा। यही मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, निर्जल ZnCl2 HCl और RCl प्लस H2O। तो ये लुकास अभिकर्मक से अभिक्रिया हो गई। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कोई सा भी CH3 CH2OH और मैंने इसकी अभिक्रिया आपको कराने के लिए कही PCl3 के साथ, तो PCl3 के साथ अधिक अभिक्रिया कराएंगे, कुछ नहीं करते, हल्का सा गर्म भी करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखें, हल्का सा गर्म करते हैं। तो कुछ नहीं करना, OH को हटाना है, इसकी जगह Cl लगाना है। तो CH3 CH2Cl, आप कोई सा भी मेथड एल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। साथ में हम जानते हैं PCl3 जब रिएक्शन करता है तो एक उप उत्पाद बनता है H3PO3। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 3 रिएक्शनों से ले ली है। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ये कैसे होती है, इसको बताइए। देखिए रेड फॉस्फोरस H2 आपस में मिलकर PX3 बना देते हैं, सेम PCl3 की तरह। अगर आपने Br ले लिया तो PBr3 बन जाएगा, I ले लिया तो PI3 बन जाएगा। मैं इसके लिए भी एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ, CH3 CH2 और मैंने यहाँ पर ले लिया एथिल अल्कोहल, साथ में मैंने कहा इसकी रिएक्शन आपको करानी है Br2 के साथ। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, मैंने यहाँ पर लिख लिया रेड फॉस्फोरस, रेड का मतलब लाल फॉस्फोरस है, रेड का मतलब लाल फॉस्फोरस, हिंदी में लाल फॉस्फोरस भी लिख सकते हैं रेड फॉस्फोरस को। तो अब ये दोनों पहले आपस में रिएक्शन करते हैं। मैं इस रिएक्शन को समझाने से पहले यहाँ बताता हूँ कि लाल फॉस्फोरस प्लस Br2 ये दोनों रिएक्शन करते हैं, तो ये दोनों मिलकर आपस में बना लेंगे PBr3। जिस तरह वहाँ PCl3 था, ये PBr3 बनाएंगे। अब ये कैसे हुआ सर, ये बैलेंस तो है ही नहीं, तो आप यहाँ पर 3 लगा दो, बैलेंस हो जाएगी, 3 2 6 हो गए, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ भी 2 लगा दो, तो ये बैलेंस हो गई। यानी कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके पहले PCl3 की तरह PBr3 बना लेंगे। तो कुल मिला के आपको जो ये दिया गया है ये वास्तव में PBr3 है, ठीक है। जैसे PCl3 था तो वहाँ PCl3 था तो हमने OH हटा के Cl लगा दिया था, तो यहाँ ये दोनों मिलकर पहले PBr3 लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको क्या लगा देना है, OH हटाकर Br लगा देना है। तो CH3 CH2 Br2 था हमारा, अगर I2 होता तो I लगा देते, Br इसलिए यहाँ पर Br लगा दो और साथ में आप बनाओगे H3PO3। ये फिक्स है, ये आपका फिक्स होता है, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्योंकि 2 लिया था हमने यहाँ, तो यहाँ 2 आ जाता है और आपके पास ये भी 2 मोल बनते हैं, तो 1 मोल से एक रिएक्शन करता है, आपके पास ये भी 2 बनेंगे, ये भी 2 बनेंगे और ये भी 2 बनेंगे। ये बैलेंसिंग के लिए है, आपको ये बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, इनके तरफ से आप परेशान नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह अगर आपके पास आयोडीन होता है, I2 होता तो आपके पास OH हटकर I लग जाता। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल होते हैं। अगर मैं आपको HI देता हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2OH और मैंने कहा HI। देखो HI बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, अभी हमने बताया था, तो यहाँ पर हमें निर्जल ZnCl2 लेने की आवश्यकता नहीं है। HI सीधे सीधे रिएक्शन करेगा और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और I आपके पास जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2I दैट इज एथिल आयोडाइड आपका बनेगा और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। इसी तरह डार्जन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। डार्जन अभिक्रिया का अगला एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल यहाँ करा रहा हूँ। मैंने लिया यहाँ पर CH3 CH CH3OH
और इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। देखो आपको वो हिंदी में भी लिख के दे सकता है पिरिडीन, या फिर आपको C5H5N, ये भी पिरिडीन है, इसे भी पिरिडीन कहते हैं, याद रखें ये पिरिडीन है। इसका मैं यहाँ बना देता हूँ, आपको यहाँ बता देता हूँ। पिरिडीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेंजीन की तरह। बेंजीन बनाएंगे, एक कोने पर नाइट्रोजन लगा देंगे और एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये पाइरिडीन है, ये पिरिडीन है। तो 5 कार्बन है C5, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन है H5 और एक नाइट्रोजन है, तो ये पिरिडीन है। पिरिडीन ऐसा बना लो, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ये पिरिडीन है। तो पिरिडीन की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। एक तो आपके पास OH को हटाना है, Cl को लगाना है सीधा सीधा, CH3 CH CH3 ये Cl लग गया, और साथ में SO2 बनता है, हम जानते हैं, हमें पता होना चाहिए, और साथ में आपके पास HCl बनता है। तो ये आपकी अभिक्रिया डार्जन कहलाएगी, ये अभिक्रिया भी डार्जन कहलाएगी, डार्जन अभिक्रिया। तो इस तरह आपको कुछ भी दे सकता है वो अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल दे, आपको OH को हटाकर क्या लगाना है ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो इस तरह एल्किल अल्कोहल से एल्किल हैलाइड आप 5 विधियों में से, इन 5 विधियों में से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, इन 5 विधियों में से किसी भी विधि से एल्किल अल्कोहल से एल्किल हैलाइड आप बना सकते हो। तो ये मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। पहली विधि निर्जल ZnCl2 HCl के साथ, दूसरी या कोई सा भी HX हो सकता है, क्रियाशीलता HI सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HCl, इसलिए HCl के साथ आपको निर्जल ZnCl2 लेना पड़ता है। HI के साथ किसी की आवश्यकता नहीं होती, HBr के साथ H2SO4 लेना पड़ता है। दूसरी अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, नाम से याद रखनी है। तीसरी अभिक्रिया PCl5 के साथ अपन को अल्कोहल की करानी है, तो ये बन जाएगा। चौथी PCl3 के साथ, और पांचवी रेड फास्फोरस H2 के साथ, और इसी के साथ हमारी एल्किल हैलाइडों के निर्माण की अभिक्रिया पूर्ण होती है। धन्यवाद।